ये वाला एरिया जो है, ये सारा एरिया, इस पे हमने अप्लाई करना है। इनके ऊपर वाला एरिया होता है जिसको हम हाईलाइट करते हैं, इसको बोलते हैं की तरफ, जो हमारी नाक की हड्डी के साथ अटैच हो रहा होता है। लेकिन जब हम आंख खोलते हैं तो यहाँ हमारी ना एक लाइन पड़ी। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अतरा शहरयार और मेरे चैनल पे आपको मिलती है मेकअप, ब्यूटी एंड फैशन से रिलेटेड बहुत सारा स्टफ। तो आजकल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी प्रोफेशनल मेकअप कोर्स, जिसमें मैं आपको बेसिक टू एडवांस हर चीज के बारे में बताऊंगी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जी मेकअप ब्रशेस के बारे में जाना था कि हमें कौन कौन से मेकअप ब्रशेस की जरूरत होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और इससे पिछली वीडियोस में नहीं देखी है तो आपने इस वीडियो के बाद जाकर अपने वो वीडियोस लाजमी देखनी है, क्योंकि हर वीडियो दूसरी वीडियो से कनेक्टेड है। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखोगे आपको अगली वीडियो का कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर आप भी ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आपने करना ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितनी भी मेरी आने वाली वीडियोस हैं, जितनी भी आगे आएंगे मेकअप कोर्स से रिलेटेड लेक्चर्स, वो सारे आप अटेंड कर सको। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे अपने फेस के मेन पार्ट, यानी मेकअप का जो हमारा मेन पार्ट होता है, जो कि होता है आई मेकअप। आई मेकअप में हम लोगों के जो आईज के जितने भी पार्ट्स हैं उनको क्या कहा जाता है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। क्योंकि हमें अपने आई के हर पार्ट का नाम जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर पार्ट, जितने भी पार्ट्स हैं, हर पार्ट पे अलग अलग प्रोडक्ट लगाया जाता है और जब तक हमें इनका नाम ही मालूम नहीं होगा तो हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आईज के कुछ हिस्सों को। अच्छा गाइस, तो ये चार्ट मैंने आपके लिए बनाया है, इससे आपको ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छी तरह से डिफाइन हो जाएगी। फिर हम आईज की तरफ भी चलेंगे, डमी की तरफ, और वहां पे भी मैं आपको हर एक पार्ट को लोकेट करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जी हमारी ये आई है। आई के अंदर हमारा ये जो आई बॉल होता है इसको हम बोलते हैं आई प्यूपिल। नीचे हमारी जहां लैशेज होती हैं और जहां हमारी आईज होती है उनके दरमियान एक लाइन होती है जिसपे हम काजल लगाते हैं या फिर वाइट लाइनर लगाते हैं, उस लाइन को बोलते हैं जी लोअर वाटर लाइन। ठीक है, इसी तरह से ऊपर वाली लैशेज और हमारी जो आंख होती है उसके दरमियान भी यहाँ एक लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं अपर वाटर लाइन। यानी ये जो लाइन है ना, जहां से लैशेज निकल रही हैं, ये वाली लाइन, ये हमारी अपर वाटर लाइन है, ये वाली हमारी लोअर वाटर लाइन है। नेक्स्ट आ जाती है जी बारी, जहां पर हमारा ये कॉर्नर होता है ना, जहां से हमारे आंसू निकलते हैं, इसको बोलते हैं जी टीयर डक्ट। ठीक है, आपने नाम याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं जी आईज के ऊपर की तरफ। ये हम जब आंख बंद करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारी आंख बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, लेकिन जब हम आंख खोलते हैं तो यहाँ हमारी ना एक लाइन पड़ी होती है, उसको बोलते हैं हम जी क्रीज लाइन। ठीक है, क्रीज लाइन के बारे में जानना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो क्रीज लाइन होती है ना, ये हमारी आईज को डिफरेंट शेप्स प्रोवाइड करती है। आईज की डिफरेंट शेप्स के बारे में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन सी आईज को क्या कहते हैं और उन पे किस तरह का मेकअप किया जाता है, क्योंकि हर आंख पे एक जैसा मेकअप नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हम लोगों ने अपने क्लाइंट की आई को देखकर फिर उसके हिसाब से मेकअप की सिलेक्शन करनी होती है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो क्रीज लाइन होती है ना, इससे नीचे वाला जो एरिया होता है इसको बोलते हैं हम आईलिड। ठीक है, आईलिड के बाद आ जाती है जी हमारी ये जो आईलिड के कॉर्नर्स हैं। जब हम आंख बंद करते हैं ना तो यहाँ वाला जो कॉर्नर होता है ना उसको हम बोलते हैं आउटर कॉर्नर, और मिड वाला जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं आईलिड। इसके बाद जी जो हमारा इनर जो कॉर्नर होता है, यानी टीयर डक्ट के ऊपर जो कॉर्नर होता है, जो हिस्सा हमारी नाक की हड्डी से मिल रहा होता है, उसको हम बोलते हैं इनर कॉर्नर। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो ये क्रीज लाइन के ऊपर वाला एरिया होता है जिसको हम हाईलाइट करते हैं, इसको बोलते हैं ब्राउ बोन, और ये हमारी होती है जी आईब्रोज। होपफुली आपको यहाँ स्केच से समझ आ गया होगा। अब मैं आई डमी से आपको समझाती हूँ। ओके गाइज, अब हमारे पास है जी आई डमी, जो कि बिल्कुल हमारी नेचुरल आईज जैसी है, इसलिए मैंने आपको जो है वो इस पे समझाना ज्यादा जरूरी समझा है। अब अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले जी हमारी आ जाती है आईब्रोज। ये हमारी आईब्रोज है। आईब्रोज के बिल्कुल नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं जी ब्राउ बोन एरिया। इसको हमने हमेशा हाईलाइट करना होता है। ठीक है, यहाँ पर आप कभी भी मैट शेड नहीं अप्लाई करोगे, यहाँ पे आपने हमेशा कोई ना कोई हाईलाइटर ही अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद जी आ जाता है इससे नीचे वाला एरिया, यानी मैंने आपको बताई थी क्रीज लाइन। तो जब हम अपनी आंख को ओपन करते हैं, आप ओपन करके देखो कि यहाँ पे हमारी एक लाइन बन रही होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रीज लाइन। क्रीज लाइन के नीचे आए तो ये हमारा आईलिड एरिया है। आईलिड एरिया, ये जो कॉर्नर है बाहर की तरफ, इसको हम बोलते हैं आउटर कॉर्नर, और जो हमारा कॉर्नर है अंदर की तरफ, जो हमारी नाक की हड्डी के साथ अटैच हो रहा होता है, इस कॉर्नर को बोलते हैं, इस एरिया को इनर कॉर्नर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी हम अपनी लैश लाइन की तरफ। तो ये हमारी लैश लाइन है जहां पे लगता है लाइनर। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ अगेन, मेरे ख्याल में आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ये एरिया,
ये जहाँ पे हम लाइनर लगाते हैं ना, ये अपर लैश लाइन है, ठीक है। इसके अंदर जो ये एरिया होता है ना, हमारी आंख और हमारी लैश लाइन के दरमियान वाला एरिया, मैं आपको थोड़ा सा इस तरह करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये वाला एरिया ही जो अंदर एरिया है, ये हमारी अपर लैश लाइन के नीचे अपर वाटर लाइन, ठीक है। और इसी तरह से ये वाला जो एरिया है ये लोअर लैश लाइन है, और लोअर लैश लाइन और इस अपनी हमारी जो आईज हैं उसके दरमियान वाला जो एरिया जहाँ पे हम काजल अप्लाई करते हैं ना, इस एरिया को बोलते हैं जी लोअर वाटर लाइन, ठीक हो गया। और ये जो एरिया है ना हमारा, दिस वन, ये हमारी है टेयर डक्ट, ठीक है। होपफुली आपको ये चीज अच्छी तरह से अब समझ आ गई होगी। अच्छा, इस रूल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी जो हमारी पिछली वीडियो से लिंक्ड है, कि आप मुझे बताएंगे कि जो हमारा फैन ब्रश होता है उसको किस लिए यूज किया जाता है, किस पर्पस के लिए फैन ब्रश यूज होता है, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी देना है। अच्छा गाइज, बेसिकली हमारी जो, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो क्रीज लाइन होती है ना, इसकी वजह से बहुत सारी जो आईज होती हैं उनकी शेप्स डिफरेंट होती है, ठीक है। हर आई की जो क्रीज लाइन होगी वो अलग होगी, इस वजह से उसकी आई शेप भी डिफरेंट होगी। ये चीज आपने हमेशा मद्देनजर रखनी है। खैर, इस बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। आज की वीडियो में तो हम बात करने जा रहे हैं रूल की। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि मेकअप ऐसे ही नहीं अप्लाई होता, मेकअप के लिए प्रॉपर एक रूल होता है जिसके थ्रू हम लोग मेकअप अप्लाई करते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमने अपनी आईज पर जस्ट 1 कलर अप्लाई करना होता है, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने अपनी आईज पे 2 कलर्स अप्लाई करने होते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने अपनी आईज पर 3 कलर्स अप्लाई करने होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि इनर कॉर्नर पे अलग कलर होता है, आईलेट पे अलग कलर होता है, और आउटर कॉर्नर पे अलग कलर होता है। अब ये जो मैंने मेकअप किया हुआ है ना, इसमें मैंने जस्ट 2 कलर्स यूज किए हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो मैं आउटर कॉर्नर पे अलग कलर यूज कर सकती थी, मैं आईलेट एरिया पे अलग कलर यूज कर सकती थी, और ये जो मेरा इनर कॉर्नर है ना, इस पे मैं अलग कलर भी यूज कर सकती थी। तो मेकअप अप्लाई करने का ये जो मैंने कलर्स अप्लाई किए हैं, किस रूल के तहत अप्लाई किए हैं, उसी के बारे में अभी हम बात करते हैं। अच्छा, जब भी हम कलर अप्लाई करते हैं ना अपने आईज पर, लेट सपोज हम चाह रहे हैं कि हम 3 कलर्स अप्लाई करें, तो जो हमारा ये जो आई प्यूपिल होता है ना, इससे पीछे पीछे ये वाला एरिया जो है, ये सारा एरिया, इस पे हमने अप्लाई करना होता है जी फर्स्ट कलर, ठीक है। यहाँ से पीछे पीछे जो हमारा आई प्यूपिल है, इससे पीछे वाला एरिया जो है, यहाँ पर हमने अप्लाई करना होता है हमेशा फर्स्ट कलर। फिर उसके बाद जी कि हमारा जो आई प्यूपिल होता है ना, जहां पे एंड हो रहा होता है, यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पर मिड में हमने अप्लाई करना है जी सेकंड कलर। और ये जो आई प्यूपिल है ना, उससे लेकर आउटर कॉर्नर तक, यानी जहां हमारी आईज खत्म हो रही है, यहाँ पे हमने अप्लाई करना होता है थर्ड कलर। 3 कलर मोस्टली जो है ना हॉलो आईज वगैरह जो होती हैं उस पर अप्लाई किया जाता है। वो क्या होता है, अगर आप नहीं जानते तो मैं यहाँ साइड पे पिक्चर भी लगा दूंगी, और मैं आपको जब प्रैक्टिकल में मेकअप वगैरह सिखाऊंगी इंशाल्लाह, तो उस पर मैं आपके साथ बहुत सारे मेकअप शेयर करूंगी, ठीक है। तो ये तरीका है कि जिसको फॉलो करके हम 3 कलर्स जो है अपने आईलेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये तो बात कर ली हम लोगों ने 3 कलर्स की, ठीक है, कि अगर हम 3 कलर्स अप्लाई करने हैं तो इस तरह से अप्लाई करने हैं। लेकिन जब हमने 2 कलर्स अप्लाई करने हैं तो हमने किस तरह से अप्लाई करने हैं। लेट सपोज हमने गोल्डन एंड ब्लैक कलर अप्लाई करना है, ठीक है। तो उसके लिए जी हम एक रूल लगाएंगे जो कि 1/3 + 2/3, यानी हम लोगों ने ये वाला जो पार्ट है ना हमारा फर्स्ट वाला पार्ट, यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई कर लिया गोल्डन कलर, और बाकी के सारे एरिया पे हमने अप्लाई कर लिया ब्लैक कलर। ये एक तो ये रूल है, ठीक है। और दूसरा रूल ये है कि 2/3 + 1/3, यानी हम लोगों ने पहले 2 पार्ट्स पे अप्लाई कर दिया गोल्डन कलर, और फिर हम लोगों ने कॉर्नर वाले थर्ड वाले पार्ट पे अप्लाई कर दिया ब्लैक कलर, ठीक है। ये 2 रूल्स हैं। कभी भी आई प्यूपिल के बीच में यहाँ पे 2 कलर आपने ब्लेंड नहीं करने, यानी एक कलर यहाँ और एक कलर यहाँ, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब ये एरिया जो है ना आपका, यहाँ पे आपका अलग कलर, यहाँ पे आपका अलग कलर, ये नहीं होना चाहिए। आपने या तो इस रूल को अप्लाई करना है 1/3 + 2/3, या फिर आपने 2/3 + 1/3, इस रूल को फॉलो करके हमेशा 2 कलर्स की एप्लीकेशन करनी है। और अगर आप जस्ट 1 कलर अप्लाई करना चाहते हो ना, तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने जस्ट उसी फैमिली में रहते हुए डार्क कलर जो है वो अपने क्रीज एरिया से नीचे नीचे लगाना है। यहाँ तक आप अप्लाई करोगे क्रीज और आईलेट के दरमियान, ठीक है, ये वाला एरिया। फिर उसके बाद उससे लाइट कलर जो है वो आपने क्रीज तक अप्लाई करना है, और इन दोनों की यहाँ पे अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करनी है। और फिर उसके बाद थर्ड कलर आपने अपने क्रीज एरिया के ऊपर लगाना है, जो कि बिल्कुल उसी फैमिली में से हो और बिल्कुल लाइट शेड हो, और इन तीनों कलर्स को आपने ब्लेंड करना है। आपने कलर को ब्लेंड करते हुए यहाँ तक नहीं लेके जाना, आपने यहाँ तक ही उसको ब्लेंड करना है। क्रीज से जरा सा ऊपर उसको ब्लेंड करोगे, और फिर यहाँ पे आप हाईलाइटर लगाओगे, ठीक है। कलर्स की फैमिली के बारे
बारे में, और किस तरह से हमने कलर्स की ब्लेंडिंग करनी है, किस तरह से हमने न्यू कलर्स को बिल्ड करना है, इसके बारे में आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। क्योंकि अभी हम लोगों ने आईब्रो शेपिंग और आई शेप और इन बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज गेन करना है। तो होपफुली आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी, बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यहाँ पर आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी नजर आ रहा होगा, मुझे जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। स्नैक ऐप पे और टिकटॉक पे भी फॉलो करना नहीं भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।